हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो बेटा, अभी जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें जो पहला चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में जनन, वो उस चैप्टर को हटा दिया गया है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एनसीईआरटी में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। तो 2023 के एग्जाम में तो वो चैप्टर रहेगा, लेकिन 2024 का जो एग्जाम होगा नीट का या बोर्ड का, उसमें वो चैप्टर नहीं रहेगा। तो अभी हम इस चैप्टर को चैप्टर नंबर 2 ही मान के चल रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको जो है चैप्टर नंबर 1 माने सकते हैं। तो अब की एनसीईआरटी से जो है ये चैप्टर नंबर 1 है। 2023 की जो नई एनसीईआरटी आई है बेटा, चैप्टर का नाम है, हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो क्या हुआ बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें क्या है, पुष्प बनते हैं। तो देखिए, इसीलिए पहला चैप्टर पढ़ना जरूरी था, क्योंकि पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है, रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आता था। तो अब यहाँ पर बात हम लोग करेंगे सिर्फ किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ना, और किसमें, फ्लावरिंग प्लांट्स में, मतलब पुष्पीय पादपों में। अब पुष्पीय पादप हमारे पास कौन से होते हैं बेटा, एंजियोस्पर्म होते हैं। तो बच्चों, आप इस समय 100 टाइम्स देख रहे हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको 100% जो है एनसीईआरटी के नोट्स यहाँ पे मिलेंगे और 100% क्या है, नीट में आने वाले क्वेश्चंस को हम यहीं पे करवाएंगे। अभी हमने चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन जो है अपलोड किया है, जिसमें कि बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कई बार आए हुए हैं और जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि इस बार भी वो 2023 के एग्जाम में आएंगे, 2024 के एग्जाम में तो पक्का ही आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी जो है वीडियोज आप देखिए और पूरा देखिए, हमको भी अवसर दीजिए और खुद जो है अभी से पढ़ाई करना चालू कर दीजिए, चाहे आप बोर्ड के ही स्टूडेंट क्यों ना हो। और क्यों, क्योंकि जैसे ही आप बोर्ड का एग्जाम देंगे वैसे ही नीट का फॉर्म निकलेगा और आप क्या हो जाएंगे, फिर जो है नीट की तैयारी करेंगे और आपका एग्जाम होगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने 11th 12th में बकायदे से पढ़ लिया है तो बेटा आपका सिलेक्शन समझो 80% हो चुका है। तो चलिए हम लोग देखेंगे बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब की जो 2023 की एनसीईआरटी है उसमें ये चैप्टर नंबर 1 है और पुरानी एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर क्या है, 2 है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पीछे आपको बताए हैं कि 3 इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो बात करें फ्लावरिंग प्लांट की, तो आइए देखते हैं क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट हमारे पास। तो बेटा एक बात याद रखो सबसे पहले कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो the sexual reproduction। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि सभी क्या है, पुष्पीय पादप लैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा कि जिसमें आपने प्लांट में देखा है कि उसमें फ्लावर है तो बेटा उसमें जनन सभी पादप। अभी मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन के द्वारा ना, तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें पक्का होगा, साथ में ए सेक्सुअल भी हो सकता है, जैसे कलम वगैरह के द्वारा हम लोग लगाते हैं तो नया क्या होता है, प्लांट बन जाता है। तो सभी पुष्पीय पादप क्या होता है बेटा, लैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं कि जब बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ बात आई महाराज किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ही रिलैक्स होकर के
तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स, इसका रिजल्ट क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड क्या होगा बेटा, सीड। अगर आपसे ये भी कहा जाए कि इंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अंतिम उत्पाद क्या होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अंतिम उत्पाद हमको सीड मिलेगा। और क्या मिलेगा बेटा, हमारे पास ना फ्रूट मिलेगा, हम ये जानते हैं। तो इसीलिए इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स। क्या रिजल्ट देता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड क्या है, सीड। तो कुल मिलाकर के ये बात किसकी हो रही है, एंजियोस्पर्म की बात हो रही है कि जितने भी एंजियोस्पर्म हैं सब के सब क्या होते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं बेटा। अच्छा, अब थोड़ा सा और देखते हैं कि आखिर बात हो रही है फ्लावर की, तो आखिर फ्लावर क्या होता है। तो अब हम बेटा इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लावर, जिसको हम क्या कहते हैं, पुष्प। तो आइए देखते हैं, अ फ्लावर न इज fascinating organ of angiosperm। फैसिनेटिंग ऑर्गन, फैसिनेटिंग का मतलब होता है बेटा फैशन ना, लोग कहते हैं बहुत फैशन दिखावत है, बहुत फैशन का मतलब वो आकर्षक लगता है ना। तो बेटा ये क्या है, फैसिनेटिंग ऑर्गन। अ फ्लावर इज क्या है, फैसिनेटिंग ऑर्गन आप क्या है, एंजियोस्पर्म। मतलब बेटा क्या है, आवृत्त बीजियों का, देखो इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं, आवृत्त बीजियों का आकर्षक अंग। तो आपसे पूछा जाएगा कि आवृत्त बीजियों का आकर्षक अंग क्या होता है, तो बेटा फ्लावर होता है, याद रखिएगा, पुष्प। ठीक, और पुष्प हमारे पास ये भी जानते हैं हम लोग कि पुष्प क्या होता है बेटा, बहुत सारे पुष्प कलरफुल होते हैं ना, उसमें बहुत सारे पुष्पों में क्या है, सुगंध आती है। सुगंध क्या है, हमको अच्छा लगता है, इंसेक्ट को बेटा अच्छा लगता है। जब इंसेक्ट को अच्छा लगता है ना, उसका कलर पुष्प का देख करके बहुत सारे कीड़े मकोड़े उस पे आते हैं, तो बेटा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अच्छा, पॉलिनेशन होता है तो उसी के द्वारा क्या आते हैं बेटा, हमारे पास पॉलन आते हैं, और पॉलन से दो मेल गैमेट निकलते हैं, जाकर के ये एक से फर्टिलाइज करते हैं, तो हमारे पास फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है। तो ये मत समझिएगा कि फ्लावर सिर्फ क्या है हम ही लोगों के लिए, नहीं, फ्लावर का कलरफुल होना वो क्या है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए है, किसको, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। जिन पौधों में या जिन पुष्पों में रात में क्या होता है, वो खिलते हैं बेटा, वो हमेशा सफेद होते हैं ज्यादातर, ताकि सफेद में कीटों को जो है फ्लावर अच्छे से दिखेगा, जब उस पर रोशनी पड़ेगी ना, जब चंदा मामा निकलते हैं जरिया, तो उन सब में जो होता है पुष्प अच्छे से कीटों को दिखेगा, अब कीट आएंगे। जो फूलों की खुशबू है उसको क्या सूंघ करके आएंगे। आप जानते हैं, जैसे कहते हैं रात रानी बहुत महकती है, तो उसमें क्या है, सांप वगैरह आ जाते हैं। चंदन का पेड़ बहुत शीतल होता है, उसमें भी सांप आ जाते हैं। तो बहुत सारे इंसेक्ट, आप जैसे गेंदे के फूल में आप देखे होंगे, बहुत सारे उसके ऊपर मच्छर क्या है, भनभुनाते रहते हैं। तो बेटा ये सब हमारे पास है हुआ। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आपको सुनना है, कि उसको हम लोग लिख देंगे नहीं, ज्यादा चीजें सुन सुन के भी याद रखिए कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर किस काम में आता है। तो मानव के लिए बेटा फ्लावर हमेशा से जो है क्या है, आस्था का चीज रहा है, प्रतीक है। हम लोग क्या करते हैं, भगवान को भी पुष्प चढ़ाते हैं। हम लोग जो है किसी का देहांत हो जाता है, मरने पर भी फूल ही चढ़ाते हैं, किसी से मिलते हैं तब भी फूल देते हैं, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम है तब भी फूल का इस्तेमाल करते हैं। अपने दुख को, अपने प्रेम को, अनुराग को क्या करते हैं, जाहिर करने के लिए भी पुष्प देते हैं। किसी से बहुत प्यार है, लगाव है, इजहार नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, रेड फूल का इस्तेमाल करते हैं, लाल, इसीलिए कहते हैं गुलाब दे रहे हैं ना।
क्योंकि प्यार का सिंबल है, अनुराग जिसे कहते हैं। किसी से दोस्ती करनी है, साधारणतया है, तो हम लोग सफेद फूल का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा फूल हमारे लिए सुख का, दुख का, सांस्कृतिक महत्व का, समर्पण का, आस्था का न इन सब का सिंबल रहा है, मतलब प्रतीक रहा है। तो फूल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और फूल में ही क्या होगा बेटा, एक वैज्ञानिक के लिए ये क्या होता है, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल होता है। तो आइए थोड़ा सा और देखते हैं कि फूल में और हमारे पास क्या है। तो बेटा हम लोग अब देखेंगे कि ये फ्लावर जो है, अभी पहली बात हुई, फ्लावर क्या है, फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। अब दूसरे पॉइंट में चलते हैं, फ्लावर के ही दूसरे पॉइंट में। टू अ बायोलॉजिस्ट, किसके लिए बेटा, एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या होता है, टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर is a morphological and embryological marble। ये बेटा क्या होता है, एक बायोलॉजिस्ट के लिए ना, यहाँ पे लिखा है टू अ बायोलॉजिस्ट, एक जीव वैज्ञानिक के लिए फ्लावर इज अ मार्फोलॉजिकल ना, आकारकीय तथा क्या एम्ब्रियोलॉजिकल भ्रूणकीय मार्बल होता है ना। क्यों, क्योंकि उस पे फ्लावर पे एक वैज्ञानिक क्या करेगा भैया, उसकी मार्फोलॉजी का स्टडी करेगा, उसमें एम्ब्रियो कहाँ बनता है ना, एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है, इसका वो अध्ययन करेगा। तो एक जीव वैज्ञानिक के लिए फ्लावर क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, मार्फोलॉजिकल एंड क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल होता है। ठीक, और क्या होता है बेटा, फ्लावर क्या होता है, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लैंगिक जनन स्थल होता है। क्या होता है बेटा, लैंगिक जनन स्थल। एक एक पॉइंट लिख रहे हैं बेटा और उस अनुसार लिख रहे हैं कि जैसा नीट में पूछा जाता है। अगर आपको नीट में सिलेक्ट होना है तो 100% आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए और उसके एक एक वर्ड्स को आप भली भांति समझते रहिए। तो बेटा क्या होता है, ये फ्लावर क्या होता है, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लैंगिक जनन स्थल, लैंगिक जनन स्थल। लैंगिक जनन स्थल का मतलब कि जहां पे लैंगिक जनन होता है, इसीलिए बेटा चैप्टर का नाम ही है, देखिए प्रूफ हो गया क्यों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, बेटा यही पूछा जाएगा कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कहाँ पे होता है, पुष्प में ही होता है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए फ्लावर क्या होता है, मार्फोलॉजिकल एंड क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल होता है ना। मानव के लिए फ्लावर क्या है, मानव के लिए फ्लावर आस्था का क्या है, बताइए, प्रतीक है, दुख का न, प्रेम का, अनुराग का सब सिंबल है, प्रतीक है, समर्पण का सिंबल है। ठीक, तो ये सब हम लोग जानते हैं। सांस्कृतिक महत्व न, और फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, आकर्षक अंग है। और फ्लावर का इस्तेमाल हम लोग देखो बेटा क्या है, आभूषण के रूप में भी करते हैं, ऑर्नामेंटल भी होता है फ्लावर, याद रखिएगा, सजावट के काम में भी आता है, श्रृंगार करने के, सौंदर्य क्या है, विषयक है। ठीक, सौंदर्य के काम में आता है। तो हम लोगों ने देखा, आपसे पूछा जाएगा फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, तो आप क्या आंसर देंगे बेटा, फ्लावर। तो अब आइए देखते हैं कि जब फ्लावर इतना महत्वपूर्ण है, बार बार फ्लावर आ रहा है, तो स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स काल क्या होता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो ये भी जरूर से जरूर याद रखिएगा। आइए बेटा देखते हैं सारे पॉइंट को, बच्चा आप नोट कर लीजिए। स्टडी ऑफ
फ्लावरिंग प्लांट कॉल्ड क्या बेटा, फ्लोरिकल्चर, CULTURE, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक, तो अब स्टडी ऑफ ये हमारे पास क्या है बेटा, फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों का अध्ययन करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। लेकिन एक फ्लावर का अध्ययन करना, केवल फ्लावर का अध्ययन करना एंथोलॉजी कहलाता है। ये भी याद रखिएगा। स्टडी ऑफ फ्लावर, क्या बेटा, स्टडी ऑफ फ्लावर कॉल्ड एंथोलॉजी। बहुत ही अच्छे से बेटा याद रखिएगा। ये है फ्लोरिकल्चर और ये है क्या है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में हम लोग फ्लावर का अध्ययन करते हैं और फ्लोरिकल्चर में क्या है, फ्लावर देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा मार्वल में वी रहता है बेटा, मार्वल्स, मार्वल को हम लोग संगमरमर जैसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा हमारे पास क्या है, आकर्षक है। आइए अब हम देखेंगे कि एक फ्लावर के हमारे पास क्या होते हैं, कितने भाग होते हैं, पार्ट ऑफ फ्लावर। तो बच्चों हम इसको हटाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कर भला तो हो भला। तो महाराज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ना, नई किताब से बेटा। चैप्टर नंबर है 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, लैंगिक जनन। तो आइए देखते हैं एक फ्लावर के हमारे पास कितने भाग होते हैं, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के पार्ट ऑफ फ्लावर। तो देखते हैं बेटा, हमारे पास है, हेडिंग डालते हैं पार्ट ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे हम लोग एक बाइसेक्सुअल फ्लावर लेंगे जिसमें नर और मादा क्या होंगे, दोनों होंगे बेटा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे मैंने एक संरचना बनाया है, ठीक, और इसके बाद ऐसे ना, तो आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास बेटा क्या हो गया, थोड़ा सा एक फूला हुआ भाग है। अभी बताते हैं इसको क्या है। तो बहुत से लोग जानते होंगे कि ये कार्पेल है, गाइनोसियम का एक जो है यूनिट, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। ये चीज होता कहाँ पे है बेटा, ये चीज क्या है, ऐसे थैलेमस में स्थित होता है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन। क्या है, पुष्पासन। आपने मूवी भी अभी देखी होगी ना, पुष्पा, झुकेगा नहीं। तो इसीलिए बेटा पुष्पा का नाम ही क्या है, पुष्प से पड़ा है, याद रखिएगा। तभी वो कहता है कि क्या है, पुष्पा समझ के फ्लावर समझा क्या, तो ऐसा नहीं है बच्चा। तो आते हैं, ये थैलेमस होगा। अब देखिए, जब हमारे पास क्या है, फीमेल पार्ट है, तो जानते हैं एक फीमेल, उसके अगल बगल बहुत सारे मेल, एक अनार 100 बीमार ना, जैसे एक लड़की न जाने कितने लड़के। तो क्या है बेटा, आइए देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास क्या हुआ बन रहा है भैया, ये बन रहा है एंथर। आप जानते हैं कि एंथर और फिलामेंट मिल करके हम क्या बनाते हैं, स्टामेन। अब देखिए बेटा, जब हम लोग स्टामेन की बात कर रहे हैं तो स्टामेन क्या होते हैं, लंबाई में ना बड़े छोटे, कम ज्यादा वगैरह भी होते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मेल वाला पार्ट बन गया। अब हम आते हैं कि देखिए, जब मेल वाला पार्ट बन गया तो महाराज हम लोगों को क्या भी चाहिए, अभी फीमेल पार्ट मिला। अब ये अगल बगल जो घेरे रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, कार्पेल। क्या कहते हैं, कार्पेल कहा जाता है ना। कार्पेल आप जानते हैं कि जो दल होता है जिसे हम पंखुड़ी कहते हैं, और उसके बाद यहां से देखना महाराज,
यहीं पे जो बड स्टेज में क्या है, एक फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य पुष्प दल। बाह्य पुष्प दल बोले तो कैलिक्स ना। तो ये बेटा इसका कौन सा पार्ट हो गया, कैलिक्स वाला पार्ट हो गया। देखिए ठीक, और ये देखिए, और नीचे अगर आ जाए हम तो देखिए महाराज, ये हमारे पास पुष्प डंठल, पुष्प डंठल हो गया। इसमें आप जानते हैं कि थोड़ी बहुत इस तरीके की थोड़ी बहुत लाइनिंग संरचनाएं हमारे पास होती हैं। ये पुष्प गलट है। अब आइए देखते हैं पार्ट ऑफ फ्लावर। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले स्टॉक ऑफ फ्लावर, जिसे हम पेडिसिल कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टॉक ऑफ फ्लावर, पुष्प डंठल। तो ये थोड़ा सा काफी नीचे हो गया, तो थोड़ा सा इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं बच्चों, ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो बेटा ये हमारे पास है, क्या है, पेडिसिल। पेडिसिल मतलब स्टॉक ऑफ फ्लावर, पुष्प डंठल। और ये वाला भाग जो है बेटा, इसे क्या कहते हैं, थैलमस, पुष्पासन। थैलमस पुष्पासन है बेटा। हिंदी भी बोल रहे हैं, जिनको नोट करना होगा बच्चों लिख लेंगे। अब जब ये बात आई तो अर्ली स्टेज में जब कली रहती है, फूल जब नहीं बनी है, वो कली है, तो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, सबसे बाहर वाला ये भाग। तो बेटा ये हमारे पास क्या हो गया ना, एक हम लोग कहते हैं कैलिक्स, ये सब मिलकर के कैलिक्स हैं। कैलिक्स की एक यूनिट को कहा जाता है क्या बेटा, सेपल। सेपल, सेपल मतलब एक यूनिट, इकाई। आप जानते हैं 4-5 लगे रहते हैं जो वैसे घेरे रहते हैं, एक को उसमें तोड़ के देखें, जैसे फूल की एक पंखुड़ी को तोड़े तो उसे पेटल कहते हैं। तो ऐसे बेटा हमारे पास जो कैलिक्स है, जिसे हम कहते हैं बाह्य पुष्प दल, तो उसका एक जो है यूनिट अगर तोड़े, छोटी इकाई, तो उसे क्या कहा जाता है, सेपल कहा जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैलिक्स बेटा सेपल। जब ये सेपल हुआ तो अब ये बताइए कि ये जो हमारे पास है यहां से यहां तक बहुत सारे, इसे हम क्या कहते हैं, कोरोला। क्या कहते हैं बेटा, इसे कोरोला कहा जाता है। दल जो रंग बिरंगा होता है, जो कलरफुल होता है। कैलिक्स तो सबका हरा ही होता है, आपने देखा होगा, लेकिन ये अलग अलग रंग का होता है। तो इसकी एक सिंगल यूनिट को ब्रैकेट में लिख रहे हैं बेटा, क्या कहते हैं, पेटल। क्या कहते हैं, पेटल। अब आता है हमारे पास बेटा, ये क्या है, ग्रुप ऑफ हिस्टामिन्स को एंडोसियम कहा जाता है ना। एंडोसियम की एक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्टामेन। तो इसलिए पहले पूरे को लिख रहे हैं एंडोसियम। एंडोसियम। और ये एंडोसियम को बेटा एक को क्या कहा जाता है, स्टामेन, पुंकेसर। मतलब ये क्या है हमारे पास, पुमंग ना। और पुमंग को एक को क्या जाता है, पुंकेसर। आते हैं अब बेटा एंडोसियम के बाद हमारे पास ये जो पूरा भाग है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पूरे भाग को ही बात हो रही है अभी, पूरे भाग को हम लोग कहते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या बेटा, गाइनोसियम। गाइनोसियम बोले तो देखिए स्पेलिंग थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो सकती है, ध्यान देख लीजिएगा थोड़ा आप। गाइनोसियम, गाइनोसियम में बेटा एक हमारे पास क्या होता है, एक यूनिट को हम लोग कार्पेल कहते हैं, और कार्पेल को ही पिस्टिल भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब बेटा हम थोड़ा सा और बात करते हैं कि अगर बात करें तो इसके भी 3 पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। गाइनोसियम के 3 पार्ट, एंडोसियम के 3 पार्ट ना। और गाइनोसियम में एक की बात करें, कार्पेल के 3 पार्ट और स्टामेन के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में आइए देखते हैं कौन सा। पहला पार्ट हमारे पास ये क्या है, स्टिग्मा। पहला पार्ट कार्पेल का पहला पार्ट। दूसरा क्या है बेटा, ये जो यहां से नली जाएगी यहां से ना, इसी को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा के बाद स्टाइल। ये क्या है, स्टाइल।
ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका है। और बेटा जो ये फूला सा भाग है, मोटा सा ये जो भाग है ना, देखिए सुराही नुमा ना बेसल पार्ट, इसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं? ओवरी। ओवरी बोले तो अंडाशय। और इसी ओवरी में एक या एक से ज्यादा क्या ओव्यूल लगे रहते हैं, ऐसे इशू लगे हैं, जिसे हम बेटा क्या कहते हैं? बीजांड। क्या कहते हैं? जिसे हम बीजांड कहते हैं। तो इधर हम दिखा दे रहे हैं, तो बेटा ये हमारे पास क्या होगा? ओव्यूल, बीजांड होगा बेटा ओवरी के अंदर। अब देखिए हमारे पास 3 पार्ट हो गए, और अब देखिए स्टामेन के भी 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो ये क्या है? फिलामेंट, जो तंतु है, और दूसरा एंथर बेटा परागकोशीय जो ऊपर बने हैं बाइलोब, इसी के बारे में तो हम अध्ययन अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम दिखा देते हैं। ये क्या है महाराज? एंथर, पराग कोश, इसी में पराग मिले रहेंगे। और ये क्या है? इसका फिलामेंट बोले तो तंतु, बोले तो तंतु। तो बेटा एक हमारे पास ये क्या है? बाइसेक्सुअल प्लांट में जो फ्लावर होता है, सॉरी, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है वो बन गया। तो बेटा एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के हमारे पास कितने पार्ट होते हैं? 4। पहला पार्ट हम लोगों के पास होता है क्या? हम लोग जिसे कहते हैं कैलिक्स। देखिए अब यहाँ पे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, कैलिक्स। दूसरा पार्ट होता है बच्चा क्या है? कोरोला। जो लेक्चर शुरू से देखते रहेंगे बेटा उनको ही समझ में आएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है पूरा देखिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आता रहे। खूब एनसीईआरटी पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल क्या है? चॉइस क्वेश्चन करिए, मतलब एमसीक्यूज करिए, और देखिए आपका सिलेक्शन आपकी चुटकी में होगा। 12th पास करते ही आप सेलेक्ट होंगे। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए ना, आईसीएसई बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, या हर बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेटा जो हमारे पास नीट का एग्जाम होता है वो 11th और 12th के बच्चे के लिए होता है, न कि पीजी करने वालों के लिए। तो आपके जो 11th और 12th की बुक में है, एनसीईआरटी में जो है, वही आपका सिलेबस है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी से फोकस करिए। आप 12th में हैं तो अच्छे से पढ़िए ना, और जैसे ही आप जो है 12th का बोर्ड का एग्जाम देंगे उसके बाद ही फॉर्म आ जाता है, और आप फॉर्म भरेंगे, मई में एग्जाम होगा। जैसे अभी 2023 में 7 मई को एग्जाम है, वैसे उस समय भी होगा ना, 7 से 15 के ही बीच में ज्यादा होता भी है, और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से जरूर देखिए। तो बेटा कैलिक्स पहला पार्ट होता है फ्लावर का, दूसरा कोरोला होता है ना जो कलरफुल होता है, तीसरा हमारे पास क्या होता है? एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है? गाइनोसियम होता है। तो अब हम देखे थे कि कैलिक्स के एक यूनिट को सबसे हम सेपल कहते हैं, कोरोला के एक यूनिट को बेटा पेटल कहा जाता है ना, एंड्रोसियम के एक स्मॉलेस्ट यूनिट को स्टामेन कहते हैं, और गाइनोसियम के एक यूनिट को कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है। हमारे पास जो ये है बेटा कैलिक्स, ये ज्यादातर फ्लावर का ना हरा ही होता है, लेकिन बेटा जो हमारे पास कोरोला है ये रंग बिरंगा होता है। अलग अलग फ्लावर के जो होते हैं कोरोला अलग अलग रंग के होते हैं, क्योंकि यही क्या है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। ये क्या करता है? अर्ली स्टेज में क्या है? सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ पौधों में तो आपने देखा होगा कि जिसमें सेपल जुड़ा रहता है, जैसे फैमिली सोलेनेसी में, टमाटर में, बैगन में, मिर्चा में आपने देखा होगा, उसका जो है कैलिक्स ढुकनी जो है लगी रहती है बेटा, ऐसी चिपकी चिपकी रहती है। तो उसमें कहा जाता है परसिस्टेंस कैलिक्स, जिसमें पाया जाता है सोलेनेसी में, जिसमें फैमिली में, सोलेनेसी वाली फैमिली में हमेशा जो है सेपल कभी नष्ट नहीं होता, फ्रूट के साथ ही लगा रहता है। ये कलरफुल होता है। अब आते हैं एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम में हम देखें एक यूनिट को स्टामेन कहते हैं, और स्टामेन के कितने पार्ट होते हैं बेटा? 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 2 पार्ट, जिसमें पहला देखो होता है फिलामेंट तंतु, और दूसरा भाग क्या होता है? एंथर होता है। अच्छे से बच्चों खुद समझिए। जो हमारे पास गाइनोसियम है उसकी एक यूनिट को कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। कार्पेल या पिस्टिल के 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? पहला स्टिग्मा, दूसरा क्या है? स्टाइल, और तीसरा ये देखो बेटा क्या? ओवरी, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय के अंदर ही
क्या होते हैं? ओव्यूल, जिसे हिंदी में ये देखो ओव्यूल, जिसे बीजांड कहा जाता है। ये थैलेमस है जिसमें पूरा फ्लावर रहता है। ये स्टाक ऑफ फ्लावर जिसे हम पुष्प डंठल कहते हैं। अब देखिए बेटा, जो हमारे पास कैलिक्स है, कोरोला है ना, ये क्या होते हैं? एसेसरी सेक्स ऑर्गन। जैसे मोबाइल लिए, मोबाइल तो नेसेसरी है, अब मोबाइल के साथ साथ उसके सहायक अंग भी चाहिए, क्योंकि एडॉप्टर चाहिए, डेटा केबल या चार्जिंग केबल आपको चाहिए, इजेक्टर पिन क्या है? टूल से सिम पे इजेक्टर चाहिए। तो ये सब होगा तभी मोबाइल सही से काम करेगा। पता चला मोबाइल ले लिया, उसका चार्जर ही नहीं, कैसे काम होगा? तो बेटा हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें बताइए कौन कौन सा चीजें हैं हमारे पास? कैलिक्स और कोरोला एसेसरी है, और जो एंडोसियम और गाइनोसियम है बेटा, ये वाला ये नेसेसरी है, आवश्यक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। क्योंकि जब हमारे पास अपोजिट सेक्स होते हैं, नर मादा ना, एक मेल और फीमेल, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो चाहे एक ही के बॉडी में रहे, चाहे अलग अलग बॉडी में रहे। बच्चों याद रखिएगा। तो ये फ्लावर बन गया है, आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जहां ना समझ में आया होगा वहां भी बताइएगा। तो अब हम बेटा थोड़ा सा इसी को हटाते हैं, ताकि अभी जो हम पूरा किए हैं एक जगह इसको समराइज कर दें। आइए बच्चों इसको हटाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और बेटा एकदम बेसिक है, बहुत उड़ के नहीं जाना है, बहुत हाई फाई नहीं जाना रहता है। अगर आप अच्छे से हमारी वीडियोस देख लेते हैं और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। चाहे आप हिंदी वाली पढ़िए चाहे इंग्लिश वाली ना, सब कुछ जो है बेटा एक ही है। और क्या है? एमसीक्यूज खूब करिए। तो हम लोग बेटा पार्ट ऑफ फ्लावर में देखे हैं अभी डायग्राम बना करके, पार्ट ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब जिसमें क्या है? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों थे। कभी क्या होता है कि मेल ही केवल रहता है सेक्स ऑर्गन, कभी फीमेल, तो उसमें तीन ही होते हैं। नहीं तो पार्ट में कितने होते हैं बेटा? हमारे पास 4 होते हैं। कैलिक्स, दूसरा क्या है बेटा? कोरोला, तीसरा हमारे पास है बेटा एंड्रोसियम, तो बहुत जरूरी चीज है एंड्रोसियम, और चौथा हमारे पास है बेटा गाइनोसियम। तो बेटा आप देखे होंगे कि जहां गाइनो लिखा रहे उसे हम लोग फीमेल कहते हैं ना, गाइनकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ। हिंदी में कैलिक्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वाह्य पुष्प दल। इसे क्या कहते हैं बेटा? दल या पुष्प दल, जिसे कोरोला या इसे पंखुड़ी भी हम लोग कहते हैं। पंखुड़ी जो ज्यादातर दिखता है। और एंडोसियम और गाइनोसियम तो हमको दिखता ही नहीं, गुड़हल में दिखता है जो लटका रहता है इसे बिंदी जैसा ना। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? पुमंग। क्या कहते हैं इसे? पुमंग। और इसे बेटे क्या कहते हैं? जायांग। ठीक, पुमंग क्या होता है? नर जनन अंग। जायांग क्या होता है? स्त्री जनन अंग। इसके एक स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? याद रखिएगा, कैलिक्स को सेपल। अब इसकी हिंदी नहीं, सेपल को सेपल ही कहेंगे ना। इसका क्या होता है स्मॉलेस्ट यूनिट को? पेटल। इसमें हम लोग सबसे एक स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई किससे मिलकर बना रहता है? एंडोसियम, स्टामेन से। स्टामेन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा हिंदी में? पुंकेसर। याद रखिएगा, पुंकेसर, जो कि नर जनन अंग को प्रस्तुत करता है। इसको हिंदी में क्या बेटा कहते हैं? हम लोग कार्पेल। कार्पेल बोले तो इसे पिस्टल भी कहते हैं ना, और इसे क्या कहते हैं? स्त्री केसर। याद रखिएगा, मादा जनन अंग। अब यहीं पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं और कि बेटा इस जो स्टामेन है, ये जो स्टामेन है ना, इसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। याद रखिएगा, स्टामेन के 2 पार्ट होते हैं। अभी हमने आपको जो बताया, पहला पार्ट इसका बेटा क्या है? फिलामेंट, तंतु। और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या होता है? एंथर, परागकोश। स्टामेन याद रखिएगा के 2 पार्ट होते हैं। आपको सब बेटा लाइन टू लाइन याद रहेगा। फिर आते हैं महाराज स्त्री केसर। स्त्री केसर में कितने पार्ट होते हैं? 3। देखो यहाँ पे स्त्री केसर है तो हम स्त्री केसर को यहाँ लिख दे रहे हैं कि कितने पार्ट हैं बेटा? 3 पार्ट होते हैं।
पहला स्टिग्मा, देखिए इससे लिख रहे हैं ताकि अच्छे से दिखे, स्टिग्मा। स्टिग्मा को हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र, सबसे आगे वाला काग्र, बस इतना ही बेटा। दूसरा हमारे पास है स्टाइल, जिसे वर्तिका कहते हैं, जो पतली सी सुराहीनुमा संरचना होती है, पतली सी सुराही की गर्दन। और ये तीसरा हमारे पास स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया। तीसरा बेटा यहां लिख दे रहे हैं, तीसरा इसी का पार्ट होता है ओवरी। ओवरी को हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाशय। अंडाशय मतलब आशय मतलब घर, जहां पे अंडा रहता है। अंडा किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर, बीजांड ना। और इसी में बेटा ओव्यूल पाया जाता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसको लिख लीजिए। हम लोगों ने बाकायदे जो है इसको देखा, और अभी हम जब जो है फ्लावर को और करेंगे तो बेटा क्या है, खोल के एक एक पार्ट को पढ़ेंगे तब भी लिखेंगे। कुछ चीजें अब भी बहुत जरूरी है। ये जो हमारे पास दो अंग हैं, कैलिक्स और कोरोला, अब हम नंबर हटाते हैं ताकि हमको यहाँ जगह मिल जाए। कैलिक्स और जो कोरोला है बेटा, ये एसेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? एसेसरी मतलब सहायक, एसेसरी न, सेक्स ऑर्गन सहायक जनन अंग है। और ये महाराज जो एंडोसियम और गाइनोसियम है, ये दोनों, ये क्या है बच्चा? नेसेसरी, याद रखिए, आवश्यक न, नेसेसरी, आवश्यक क्या है? सेक्स ऑर्गन। जो चीज जितनी इंपॉर्टेंट रहती है वो उतना ही अंदर रहती है, उसको उतने सुरक्षित किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी से क्या है, नई पीढ़ी का निर्माण होगा, उसी में जनन होगा। तो इसीलिए जब फ्लावर में भगवान ने फीमेल को इतना अंदर रखा है, तो हमारे पूर्वज या हमारे लोग भी क्या करते थे, फ्लावर में क्या है ना, हम लोग जैसे फीमेल को कहते हैं कि गर्ल्स हैं, कली हैं, फूल हैं, पुष्प हैं। तो जो बेटा हमारे पास गाइनोसियम वाला पार्ट होता है, वो भी क्या है, सबसे अंदर पाया जाता है। आपने देखा था कैलिक्स सबसे बाहर, कोरोला उसके अंदर एंडोसियम, और सबसे अंदर क्या है, गाइनोसियम पाया जाता है ना। स्त्री केसर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा खास है। ओव्यूल इसी के पास है ना। नया जो शिशु बनेगा, जो एम्ब्रियो बनेगा, इसी के अंदर बनेगा, तो उसको प्रोटेक्टेड रखा जाता है। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, जब लैंगिक जनन हो जाता है, तो बेटा कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम अपने आप नष्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मुरझा जाते हैं, झड़ जाते हैं। और ये फीमेल गाइनोसियम क्या होता है, एम्ब्रियो बनाती है ना। जैसे हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जाइगोट बना था, वो बदल जाता है एम्ब्रियो में ना। ओवरी बदल जाता है बेटा किसमें? फल में हमारे पास बदल जाता है। ओव्यूल किसमें बदल जाता है? सीड में बदल जाता है। इसीलिए फ्लावर का इतना इंपॉर्टेंस है कि मरने पे भी, भगवान को भी चढ़ाने पे ना, किसी से मिलने पे भी, हर चीज जगह क्या है, सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी, श्रृंगार में भी, दुख में भी, सुख में भी, जो है प्रेम अनुराग में भी फ्लावर का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि फ्लावर में बेटा क्या है, समर्पण की भावना होती है। सबसे बड़ी चीज है समर्पण ना। ये कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम अपने आप को समाप्त कर देते हैं जब लैंगिक जनन हो जाता है, तो मुरझा जाते हैं, झड़ जाते हैं। और केवल विकास किसका होता है बताइए? गाइनोसियम का, जिसमें हमारे पास कार्पेल ना, उसी से सारी चीजों का निर्माण होता है। तो बेटा इसलिए फ्लावर बहुत जरूरी है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखा करिए। जिन्होंने अभी ना देखा हो, सही से ना देख पाए हो, लास्ट में देखो, वो शुरुआत से फिर देखें। जरूरी नहीं कि एक ही बार में देखें, कई बार में देखें ना। और ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी को पढ़ाई करिए बेटा। मेन सिलेबस आपका एनसीईआरटी ही है, और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करिए। फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो पे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।